बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र छोटा होने के बावजूद बेहद हंगामेदार साबित हो रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से लाई गई अग्निपथ योजना के विरोध में लगातार विपक्षी दलों ने आज दूसरे दिन मानसून सत्र की कार्रवाई को बाधित किया और अब मंगलवार को भी विपक्ष का यही रुख रहने वाला है। आज तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने विधानमंडल दल की बैठक बुलाई थी और विधानमंडल दल की बैठक में आरजेडी के विधायकों और विधान पार्षदों को यह कहा गया है कि युवाओं के हित में और देश के युवाओं के सामने जो एक समस्या खड़ी हुई है अग्निपथ योजना के रूप में, उसके विरोध में सदन में लगातार संघर्ष होगा। यानी मंगलवार को भी हंगामा होने वाला है। मंगलवार को भी राष्ट्रीय जनता दल पीछे नहीं हटने वाली है और आरजेडी के विधायक जो हैं एक बार फिर सदन में हंगामा करते नजर आएंगे। तेजस्वी यादव के साथ पार्टी के तमाम सीनियर नेता जो हैं वो विधानमंडल दल की बैठक में मौजूद थे। आलोक मेहता के आवास पर यह बैठक बुलाई गई थी। तेजस्वी ने तमाम नेताओं से विचार विमर्श किया और फिर खुला ऐलान कर दिया, जिसके बारे में खुद आलोक मेहता ने विधानमंडल दल की बैठक के बाद जानकारी दी। आरजेडी विधानमंडल दल की बैठक हुई और उसमें गंभीरतापूर्वक विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। आज सदन में कार्यस्थगन प्रस्ताव जो रखा गया था उस संदर्भ में भी चर्चा हुई। आज सदन की कार्यवाही बाधित हुई और उसकी वजह यह थी कि जिस बड़े मुद्दे को लेकर महागठबंधन ने यह मूव किया था नेता प्रतिपक्ष के इनिशिएटिव पर, उसको कम करके आंका गया और उसके महत्व को नहीं समझा गया और उसमें कार्यस्थगन का प्रस्ताव ऐसे मुद्दे पर यदि नहीं हो सकता है तो सरकार को और सदन को, मतलब जो कस्टोडियन है, उनको बताना चाहिए कि और कौन सा मुद्दा किस तरह के मुद्दे पर कार्यस्थगन हो सकता है। क्योंकि जनहित के मामले को लेकर जहां देश और राज्य की बड़ी आबादी, बिहार युवा राज्य है और 60% युवाओं की आबादी है। 60% लोग 25 वर्ष की उम्र तक के हैं। तो 60% युवा जब बिहार में हैं तो ऐसी स्थिति में जब उनके भविष्य का मसला है और भविष्य उससे प्रभावित हो रहा है किसी सरकार के किसी निर्णय से, तो स्वाभाविक है हम प्रतिपक्ष में रहकर इसकी भूमिका निश्चित रूप से अदा करना चाहेंगे। और जनहित और युवा हित के मामले को लेकर हमने कार्यस्थगन प्रस्ताव रखा था और उसके पहले महामहिम राज्यपाल के यहाँ महागठबंधन के साथियों ने जाकर पैदल मार्च करके, जो माननीय सदस्य बिहार विधानसभा और विधान परिषद हैं, सब लोगों ने जाकर वहाँ पर ज्ञापन दिया था। और इतने महत्व की चीज़ को इग्नोर यदि किया जाएगा तो फिर यह सवाल उठता है कि सदन कैसे चलेगा, जनता के सवाल कहाँ उठेंगे। सड़क पर जब उठते हैं तो पुलिसिया कार्रवाई होती है कि हजारों नौजवानों मतलब बेगुनाह नौजवानों पर भारी कार्रवाई की गई, उनको घर से उठा लिया गया और न जाने दोषी और निर्दोष होने का कोई जांच किए बिना उसको प्रताड़ना दी जा रही है। तो ऐसे मसलों को कहाँ उठाया जाए। तो हम पूरे प्रतिपक्ष के लोग एकजुट हैं। कांग्रेस, पूरा सीपीआई, सीपीएम, माले और राष्ट्रीय जनता दल, हम निश्चित रूप से उन सवालों को उठाएंगे और तय हुआ कि प्रश्नकाल को हम लोग, चूँकि वह जनहित से जुड़ा हुआ है और हर माननीय विधायक के अपने अपने इलाके का मसला होता है, इसलिए उस काल में हम उन बातों पर कोई जिक्र नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद यदि समय नहीं दिया गया तो महागठबंधन विमर्श करके आपस में कल फिर आगे की कार्रवाई पर विचार करें। एक आखिरी सवाल है कि इस कोविड पैंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर, अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और ख़राब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।